और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत। इलाज के दौरान मेदांता में आरती केरकेट्टा की मौत हो गई है। साहिबगंज में दौड़ के दौरान बेहोश हुई थी। रांची की चान्हो की रहने वाली थी आरती केरकेट्टा। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अब तक 13 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। तो अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। रांची के चान्हो की रहने वाली थी आरती केरकेट्टा, जिसकी अभ्यर्थी की मौत हो गई है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अब तक 13 अभ्यर्थियों की मौत, एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत और कुल अब 13 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान मेदांता में आरती केरकेट्टा की मौत हो गई। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, अब देखिए 12 थे टोटल, अब 13 जो है उत्पाद सिपाही की मौत हो गई है। एक और नाम जो है अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। जो नाम सामने आ रहा है वो आरती केरकेट्टा सामने आ रहा नाम, जिसकी मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने, आखिर क्या वजह है लगातार ये मौतें होती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही? जी बिल्कुल, देखिए उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा जो है अब वो 13 हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले 12 था। और जिस तरह से एक खबर ये निकल कर सामने आई है कि साहिबगंज में जो साहिबगंज सेंटर है वहाँ पे बीते 31 अगस्त को आरती केरकेट्टा नामक अभ्यर्थी जो है वो दौड़ लगाई थी और तय समय सीमा पर ही दौड़ उन्होंने पूरी कर ली थी। लेकिन उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गई। गिर जाने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराए जाने के बाद फिर उसे जो उनका आवास है, घर है रांची के चान्हो मांडर चान्हो में, जहां लाया गया था। उसके बाद तबीयत और बिगड़ी तो उसके बाद उसे मेदांता अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। तो अब जो आंकड़ा है वो पहले 12 था, अब 13 हो गया है। और मौत हो जाने के बाद कहीं ना कहीं लगातार इस मामले को लेकर के सियासत भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिन अभ्यर्थियों की मौत की जो मामला सामने आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है, जांच में पाया गया है कि हृदय गति रुकने से जो है अभ्यर्थियों की मौत हुई है। अब तक 300 से लगभग अधिक अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं उनका इलाज चल रहा है। चक्कर खा करके गिर जाने की वजह से जो है तबीयत बिगड़ गई है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला जो लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक है। भाजपा इस मसले को लेकर के जो है राज्य सरकार को घेर रही है और राज्य सरकार के कोई भी नुमाइंदा जो है उन अभ्यर्थियों के पीड़ित परिजनों का आंसू पोंछने नहीं जा रही है। ये आरोप जो है भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं सरकार के स्तर से भी इस पूरे मामले को लेकर के 3 दिनों तक जो है दौड़ को स्थगित कराया गया था। जो फिजिकल जांच है उसे रोका गया था 3 दिनों के लिए। और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियमावली की समीक्षा करने के उपरांत जो है फिर दोबारा जो है वो सभी 6 सेंटरों पर दौड़ जो है प्रारंभ किया गया है, जिसमें खासतौर पे 3 सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और उसी के तहत ये प्रारंभ किया गया है। पहला रक्तचाप मापने की मशीन और 3 सभी सेंटरों पर 3 ये एम्बुलेंस की उपलब्धता के साथ ये तमाम दौड़ की प्रक्रिया को शुरू की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये मौत का मामला सामने आ रहा है, ऐसा पहला यह झारखंड प्रदेश होगा जहां पर दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा जो है वो 13 पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंताजनक विषय है और इस विषय को लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब भी दौड़ का प्रक्रिया अभी भी जारी है। और जिस तरीके से साहिबगंज में जो सेंटर बनाया गया है जहाँ पे दौड़ कराया जा रहा है, क्योंकि साहिबगंज में टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होती है और वैसे परिस्थिति में जब अभ्यर्थी दौड़ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वैसी परिस्थिति में जो साहिबगंज के अधिक टेम्परेचर की वजह से जो है अभ्यर्थी चक्कर खा करके गिर जा रहे हैं और गिर जाने की वजह से वो बेहोश हो रहे हैं और फिर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि आंकड़ा जो है बढ़कर अब 13 हो गया। तो काफ़ी चिंताजनक है। अब है कि सरकार
के तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच उन अभ्यर्थियों के दीपक, और देखिए सियासत इस बीच चल रही है, लेकिन जो मेन मसला है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार ये लगातार मौतें हो किस वजह से रही है। पहले जो है इसे कोरोना का नाम दे दिया गया कि कोरोना के वजह से जब इंजेक्शन लगा था कोविशील्ड का, उस वजह से जो है ये असर देखने को मिल रहा है, इस वजह से जो है अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं और उनकी मौतें हो गई है। हालांकि बहुत सारी बातें हुई इन राजनीतिक जो सरगर्मी बढ़ी उसमें, लेकिन फिलहाल अभी तक ये ठोस बात सामने निकल कर नहीं आ रही है कि आखिर वजह क्या है। क्या गर्मी के कारण बेहोश हो रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, या कोई और वजह है जिस पर राज्य सरकार को भी गहराई से जांच कराने की जरूरत है कि लगातार ये मौतें हो रही हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आगे और कितनी मौतें होंगी, क्या यही आखिरी मौत होगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।